हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप उससे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है त्रिपुरा राज्य से। त्रिपुरा राज्य के अंदर एक गांव देश का पहला बैम्बू विलेज बनने वाला है, यानी कि एक गांव जहां पर बैम्बू कल्टीवेशन और बैम्बू से बने हुए प्रोडक्ट्स का बहुत ही भरपूर इस्तेमाल होगा, जो कि अपने आप में वन ऑफ इट्स काइंड है। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो बन रहा है। तो विस्तार से समझेंगे कौन सा ये गांव है, कहां पर ये बनाया गया है, इन सभी बातों को विस्तार से इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी 2022 के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को studyIQ के साथ बहुत बेहतरीन बनाएं। तो त्रिपुरा राज्य के अंदर देश का पहला अपने आप का वन ऑफ इट्स काइंड बैम्बू विलेज, जिसे बाश ग्राम कहा जा रहा है, वो बनने वाला है। इस पूरे के पूरे स्टेप को एक ऐसे कदम के रूप में देखा जा रहा है जो राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा। सिर्फ नॉर्थ त्रिपुरा ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट से इस स्टेप से इको टूरिज्म जो है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो इस गांव में बहुत सारी अट्रैक्शंस होंगी, वो बैम्बू के द्वारा बनाई जाएंगी, चाहे हट्स हो, चाहे पाथवेज हो। इन सभी चीजों में बांस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से इसको नाम जो है वो बैम्बू विलेज का दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बैम्बू विलेज जो है वो वेस्टर्न त्रिपुरा के कतलामरा गांव में बनाया जाएगा। त्रिपुरा का वेस्टर्न त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट भारत और बांग्लादेश की सीमा के साथ बिल्कुल सटा हुआ ये एक जिला है, जो कि अगरतला जो त्रिपुरा की कैपिटल है उसके बहुत करीब है। तो यहां पर मोहानपुर इलाके में पड़ता है ये कतलामरा विलेज, जो कि अब देश का पहला बैम्बू विलेज होगा। अगर हम तथ्यों को देखें, आंकड़ों को देखें, तो इस तरीके का जो इनिशिएटिव है, ये जो बैम्बू विलेज है, इससे ऐसी होप की जा रही है कि ये दुनिया भर से नेचर लवर्स, योगा एंथुसियास्ट और टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। बड़ी जाहिर सी बात है, सुनकर के आपको भी लग रहा होगा कि अगर यार ऐसा कोई गांव जहां सब कुछ बांस का बना होगा, वहां जाकर के देखना चाहिए कैसा होगा वो गांव। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इससे काफी ज्यादा बूस्ट टूरिज्म को मिलेगा। प्रकृति प्रेमी, योग उत्साही, योगा आदि करने के लिए जो इस तरीके के नेचुरल और सीरीन एनवायरनमेंट की तलाश में रहते हैं, और टूरिस्ट, उन सबके लिए ये एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। और इससे सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं, पूरे के पूरे पूर्वोत्तर में पर्यटन व्यवसाय को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। बैम्बू विलेज जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि घर और आदि बना दिए जाएंगे। बैम्बू विलेज के अंदर एक योगा सेंटर होगा, एक प्लेग्राउंड होगा, बहुत सारे पॉन्ड्स होंगे और डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना होगा। तो विविध वनस्पतियां और जीव जो है वो यहां पर हमको देखने को मिलेंगे। बैम्बू ब्रिजेस होंगे, यानी कि जो भी ब्रिज बनाए जाएंगे, छोटे छोटे पाथवेज बनाए जाएंगे, वो बांस से बनेंगे। बैम्बू विलास होंगे, जो घर बनाए जाएंगे वो भी बांस से होंगे। और यानी कि हर एक चीज यहां पे नेचर के अनुरूप होगी, इको फ्रेंडली होगी। तो जिस वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन बनने का पोटेंशियल जो है वो रखता है। It is known as the village has already managed to create attraction between tourists, including foreigners and environmentalists from across the country. अभी गांव जो है वो पूरे तरीके से बना नहीं है, और अभी से ही ये गांव जो है वो काफी सारे लोगों के बीच में आकर्षण जो है वो पैदा कर रहा है। इसमें बहुत सारे विदेशी नागरिक है, विदेशी टूरिस्ट हैं, जो इस गांव के बारे में सुनकर के इस गांव को देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो पर्यावरणवादी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन बना है। और देश और विदेश से लोग जो है अभी से इस गांव को देखने के लिए अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। बैम्बू विलेज जो है, यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा, पॉन्ड्स होंगे, फ्लोरा एंड फौना होगा, बैम्बू ब्रिजेस होंगे, पाथवेज, कॉटेजेस, हर एक चीज यहाँ पर जो मौजूद होगी उसमें पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ बांस का इस्तेमाल किया जाएगा। चाहे फर्नीचर हो, चाहे रहने की जगह हो, चाहे रास्ते हो, चाहे पाथवेज हो, तो बैम्बू जो है उसका भरपूर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि नेचर फ्रेंडली होगा। इस वजह से इस गांव को लोकल भाषा में बाश ग्राम कहा जा रहा है। अगर बाश ग्राम शब्द को हम करीब से देखें तो बाश का अर्थ होता है बैम्बू और ग्राम यानी कि विलेज। तो ऐसा गांव जो पूरा का पूरा बैम्बू से बना होगा उसको कहा जा रहा है क्या? बैम्बू विलेज या बाश ग्राम। इस इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 14 से ज्यादा स्पीशीज जो है वो बैम्बू की मिलती है। अगर हम पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 50 से ज्यादा स्पीशीज है बैम्बूज की। 14
प्रजातियों का बैम्बू जो है वो यहाँ पे मिलता है, जो पूरे के पूरे गांव को नेचुरल लुक देता है। काफी ज्यादा बैम्बू कल्टीवेशन यहाँ पर होता है। सिर्फ बैम्बू ही नहीं, बैम्बू के अलावा भी बहुत सारे प्राकृतिक पौधे, फूल, झाड़ियां, श्रब्स आदि, जड़ी बूटियां आदि जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस बैम्बू विलेज में सिर्फ कॉटेज आदि ही नहीं होंगे, एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा। ये म्यूजियम जो है अगेन ये भी अपने आप की एक पहला इनिशिएटिव होगा। ये म्यूजियम जो है वो बैम्बू विलेज के अंदर बनाया जाएगा, जिसमें जो कि पर्टिकुलरली बैम्बू और उसकी स्पीशीज को डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे हर एक प्रकार के बैम्बू को डिस्प्ले किया जाएगा, चाहे ऑब्सोलीट हो, एंडेंजर्ड हो, नए हो या पुराने मटेरियल्स मेड ऑफ बैम्बू, चाहे कोई बहुत पुराना, अप्रचलित, लुप्त प्राय, पुरानी या नई सामग्री, कोई भी चीज जो बैम्बू से बनाई जाती होगी या बैम्बू से बन सकती है, उसको यहाँ पे डिस्प्ले पे रखा जाएगा। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि बैम्बू का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, बैम्बू कल्टीवेशन को बढ़ावा मिले और इससे इकोनॉमिकली फायदा हो, आर्थिक रूप से इससे मदद मिले, क्योंकि ये इनिशिएटिव जो है वो पर्यटन को बहुत ज्यादा बूस्ट देगा। मेन आइडिया ये है इस बैम्बू विलेज को बनाने का कि इफेक्टिव यूज हो सके लोकल और रूरल रिसोर्सेज का, नेचर का नुकसान किए बिना। अब टूरिज्म पोटेंशियल जो है उसको अगर बूस्ट करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब त्रिपुरा सरकार चाहती है कि उनके राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो क्यों ना हम ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करें जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास अवेलेबल है, ग्रामीण क्षेत्रों में है और इजिली अप्रोचेबल है। वहां पर अगर टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए हट्स या कॉटेजेस बनती है तो उसके लिए भी ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, तो क्यों ना हम उस रिसोर्स का इस्तेमाल करें जो नियर बाय में अवेलेबल है। बैम्बू जो है आसपास में काफी ज्यादा कल्टीवेशन है, प्लस किसी प्रकार का नुकसान हम कुदरत को, प्रकृति को नहीं दे रहे हैं, तो अपने आप में बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड से हो जाता है। लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है जिससे लोकल पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिकली बेनिफिट ले सकती है, प्रकृति को नुकसान नहीं हो रहा है, पर्यटन इससे बढ़ रहा है, तो ये पूरी की पूरी जो है वो हमारे लिए विन विन सिचुएशन बन जाती है। यही मेन आइडिया है इस बैम्बू विलेज को डेवलप करने का। अगर हम बैम्बू कल्टीवेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ एरियाज में बैम्बू कल्टीवेशन जो है हो पाती है। बैम्बू कैन बी यूज्ड इन 1500 डिफरेंट वेज। बांस जो है उसका इस्तेमाल 1500 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। बांस, इसको खाद्य पदार्थ के रूप में, फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अ सब्स्टिट्यूट फॉर वुड, भोजन के रूप में, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए और पेपर आदि बनाने के लिए। यानी कि ऑलमोस्ट हर वो काम जो लकड़ी से किया जा सकता है वो इससे हो सकता है। खाद्य पदार्थ में इसका इस्तेमाल हो सकता है, हस्तशिल्प कला के लिए, कागज बनाने के लिए, भवन और निर्माण सामग्री के लिए, इन सभी चीजों में बैम्बू जो है वो इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और इसी वजह से इसकी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट दिया जा रहा है। नेशनल बैम्बू मिशन भी जो है वो सरकार लेकर के आई थी। बैम्बू जो है वो रूरल लाइवलीहुड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खास करके जो विकासशील देश है भारत जैसे, वहां पर रूरल पॉपुलेशन जो है वो इजीली इसको उगा करके, इसको सेल करके, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट्स इसके हैं, वो अपने लिए आय के नए स्रोत जो है वो बना सकती है। और इसकी वर्सेटाइल नेचर है, मल्टीपल इसके यूजेस हैं, बहुमुखी प्रकृति और बहुत सारे उपयोगों के कारण इसको बहुत बार पुअर मैन्स टिम्बर भी कहा जाता है। गरीब आदमी की लकड़ी इजीली अवेलेबल है, सारे वो काम करता है जो नॉर्मली हम लकड़ी से करते हैं, तो इस वजह से इसको पुअर मैन्स टिम्बर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें किस तरीके की जगह में ये बहुत अच्छे से होता है, तो बैम्बू प्लांटेशन जो है वो हॉट टू वार्म टेम्परेचर में काफी अच्छे से जो है वो ग्रो कर सकता है। लेकिन कोल्ड विंड जो है, बहुत ज्यादा ठंड जो है वो बैम्बू कल्टीवेशन के लिए एप्ट नहीं होती है। 15 to 20 डिग्रीज के ऊपर टेम्परेचर रहना चाहिए, तो बैम्बू कल्टीवेशन जो है वो सबसे अच्छी होगी। ये इजीली ग्रो करता है, बहुत ज्यादा पानी की इसके लिए जरूरत नहीं होती, यानी कि ये ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ एरियाज में ग्रो किया जा सकता है। और इसके यूजेस को देखते हुए इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो बैम्बू कल्टीवेशन के साथ में एसोसिएटेड है, जिस वजह से सरकार द्वारा भी ये प्रमोट किया जा रहा है बैम्बू कल्टीवेशन को। और इस तरीके के इनिशिएटिव, ये बैम्बू विलेज को बनाना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है इस दिशा में माना जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। त्रिपुरा के अंदर बैम्बू विलेज जो है, फर्स्ट बैम्बू विलेज ऑफ द कंट्री जो है वो डेवलप किया गया है। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के यूपीएससी के एग्जाम को टारगेट करते हुए studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।
जय हिंद।